सो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमने डिटेल में देख लिया था, स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। हमने लाइन वाइज देखना है कि कौन से फंक्शन है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिए। तो फर्स्ट क्या था ट्यूब्यूल में? पीसीटी, ठीक है, सबको याद है। PCT इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। PCT किससे लाइन है? तो क्यूबॉइडल, याद रखना है, ठीक है। वो क्या करता है? विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो वो ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। Nearly all of the essential nutrition and 70 to 80% of electrolyte and water are reabsorbed by this segment, ठीक है। जितना भी जा रहा है फिल्ट्रेट उसमें से 70 to 80% तो क्या यहीं पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन में जितना फिल्ट्रेशन हो रहा है उतना एक्सक्रीशन हो गया क्या? नहीं, ऑफ कोर्स। तो क्या होगा? वो सब रीएब्जॉर्ब। हमने 3 स्टेप देखे थे यूरिन फॉर्मेशन में, आपको याद हो तो, ठीक है। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of body fluids. PCT का फंक्शन क्या है? तो pH और ionic बैलेंस करता है। क्लियर? कैसे करेगा? बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एमोनियम इनटू द फिल्ट्रेट। और एब्जॉर्ब क्या करेगा? बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलो हम देखें फिगर में, ठीक है। दिख रहा है आपको फिगर? PCT कहाँ है? दिख रहा है सबको, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। सीक्रेट क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन आयन और अमोनिया, ठीक है। एब्जॉर्ब क्या हो रहा है? बाइकार्बोनेट। चलो आगे बढ़ते हैं। हेनलेस लूप, ठीक है। अब आप फिगर देखते जाना, साथ में पेज खुला होगा, ठीक है आपका। रीएब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिंक। सबसे मिनिमम रीएब्सॉर्प्शन कहाँ होगा? तो असेंडिंग लिंक में। अभी हमने देखा 70 to 80% कहाँ हो जा रहा था? PCT में, ठीक है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो भी इस वजह से इसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। देखने वाले हम आगे। The descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. सिर्फ डिसेंडिंग लूप में क्या होगा? सिर्फ परमिएबल टू वाटर, और किसी के लिए वो परमिएबल नहीं है। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। डिसेंडिंग लूप यानी ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। वो वाला आपने देख लिया है, हेनले लूप डिटेल में देख लिया है, ठीक है। तो अब किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? वो परमिएबल नहीं है, तो फिल्टर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट हाई होगा, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब इससे ऑपोजिट है, ठीक है। वो वाटर के लिए इम्परमिएबल असेंडिंग लिम्ब बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली एंड पैसिवली। चलो एक बार फिगर देख लेते हैं फिर से, ठीक है। लूप ऑफ हेनले देख सकते हो, ठीक है। डिसेंडिंग लिंक वाटर के लिए परमेबल है और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर है? हेनले लूप बहुत सिंपल है, इतना आपको प्रेशर लेके पढ़ना ही नहीं है, तो आपको सब कंफ्यूज कर देगा माइंड में, ठीक है। सिंपल रीति से जाओ, सिंपल सब चीज़ों को सिंपल समझो तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे DCT, ठीक है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अभी हम एक कंडीशनल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा नहीं हो रहा है, ये कंडीशनल है, ठीक है। DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion. याद रखना है, ठीक है। उसके पास कैपेबिलिटी है रीएब्जॉर्प्शन करने की, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट की। और सीक्रेट किसको करेगा? ये हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, और क्या होगा? एमोनिया, टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये क्वेश्चन आ सकता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस किस में कौन हेल्प करेगा? तो DCT आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या है हमने वो भी देख लिया है, ठीक है। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर याद है, कॉर्टेक्स होता है, टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला।
कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक जाएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर इसलिए हमारा जो यूरिन होगा वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दिस सेगमेंट्स अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटेस्टिनम टू कीप अप द ऑस्मोलेटिक। क्या होगा, यूरिया का पैसेज होगा इसमें, यानी परमिएबल है, आपको याद रखना है। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ। अब आपको ये भी याद रखना है, ये और किस में हेल्प करता है, तो पीएच मेंटेन करने में। क्या करके तो हेल्प कर रहा है, तो सीक्रेट करेगा पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है, ठीक है, वो देखेंगे। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हमने देखा है हमारा कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। क्यों, बिकॉज हमको वाटर लॉस इतना नहीं करना होता। द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, सबसे मेन जो हेनले लूप है, वहीं वासा रेक्टा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो वो क्या प्रोड्यूस कराता है, काउंटर करंट। काउंटर करंट यानी एक इस बाजू जा रहा है, एक इस बाजू जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर करंट। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्स ऑफ वाजा रेक्टा, और सेम जैसे हेनले लूप की तरह वाजा रेक्टा में भी क्या होगा, काउंटर करंट पैटर्न। ठीक है, क्लियर है इतना। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेस लूप एंड वाजा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन द मेंटेनिंग एंड इंक्रीज। अब देखो जो ये काउंटर करंट है ना, दोनों में हेनले लूप और वासा रेक्टा में, ये बहुत हेल्प करता है ऑस्मोलेटेड में। ठीक है, बहुत हेल्प करता है टूवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटेस्टिनम। चलो हम देख लेते हैं कितनी होती है, तो फ्रॉम 300 टू 1200 होगी। ठीक है, 300 कॉर्टेक्स में और 1200 मेडुला में। ठीक है, देख रहे हो, इंटेस्टिनम की बात करें 300 कॉर्टेक्स में और 1200 मेडुला में, ऐसे जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको, ये कॉर्टेक्स रीजन है, सबको पता है, ऊपर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला मेडुला होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे रीड करते हैं। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। अब सबसे मेन पार्ट किसका है ये मेंटेन करने में, तो NaCl और यूरिया का। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेस लूप। ठीक है, अब याद रखो हेनलेस लूप में पहले क्या किया, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, NaCl को ट्रांसपोर्ट किया, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वाजा रेक्टा। ऐसे काउंटर करंट होगा। ठीक है, एक्सचेंज किसके साथ हुआ, वाजा रेक्टा के साथ डिसेंडिंग। ठीक है, किसकी बात हो रही है, NaCl की। NaCl इज रिटर्न टू द इंटेस्टिनम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वाजा रेक्टा। ठीक है, एक्सचेंज हुआ डिसेंडिंग के साथ, फिर असेंडिंग में आया और वो एक्सचेंज होगा। क्लियर इतना। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of the, पहले किस में, पहले समझो NaCl किस में आया, NaCl आया ascending limb of Henle's loop में। ठीक है, ascending limb में आया, एक्सचेंज किसके साथ हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। फिर जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में से वो, ये समझो ये डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, जैसे ही वो असेंडिंग में आया वाजा रेक्टा में, वो फिर से किस में चला गया, इंटेस्टिनम में चला गया। ठीक है, क्लियर। NaCl की बात हो रही है, किस में चला गया, इंटेस्टिनम में। लास्ट में NaCl कहाँ आ गया, इंटेस्टिनम। ठीक है, अभी हम यूरिया की बात करेंगे। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। अब हेनलेस लूप में असेंडिंग लिम्ब में क्या आया अभी, यूरिया, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस इंटेस्टिनम में चला जाएगा। क्लियर। द above described transport of substance facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta called the counter current mechanism. Clear?
हम देखेंगे फिगर में। दिस मैकेनिज्म्स हेल्प्स टू मेंटेन, तो ये हेल्प क्या करते हैं हमने देखा, ठीक है। सबकी पहले तो आपको फर्स्ट आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले तो आपको ऑस्मोलैरिटी लिखनी है, तो 300 किस में होती है, कॉर्टेक्स में होती है। फिर से जाते 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 लास्ट में कितनी इंक्रीज होती है इनर मेडुला तक, 1200 तक जाती है। ऐसे ही सेम यहाँ से हम 300 से चालू करेंगे, 1200 तक जाएगी, ठीक है। फिर से 300 तक जाएगी। क्लियर है इतना? और बाकी सब तो हमने अभी देखा। ऐसे आपको अगर ड्रॉ करना हो तो पहले आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। Presence of such interstellar gradients help in easy passage of water from collecting tube thereby concentrating the filter, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब क्या करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेगा, फिर जो फिल्ट्रेड है यानी यूरिन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कॉन्सेंट्रेट दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। पहले इनिशियल फिल्ट्रेट के कंपेयर में 4 टाइम हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। क्यों हम इतना हम वाटर लॉस नहीं कर सकते बॉडी में से। क्लियर? सबको क्लियर इतना? तो अभी नेक्स्ट में हम देखेंगे रेगुलेशन, ठीक है। उसके साथ ही हम मैच्योरेशन भी देख लेंगे। ऑलमोस्ट नेक्स्ट में ही मैं आपके ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। नीट तक आने से पहले पूरा कोर्स बायोलॉजी का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।